हेलो दोस्तों, आज जो है ना आज लेकर के आया हूँ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज़ को आज जो है ना पूरा डीप में जाके सीखेंगे। इसका साबित करना सीखेंगे कि ये आया कहाँ से, ये चीज़ आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपके अपना चैनल संभव मैथ में। यस, तो चलिए शुरू कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। तो क्या सीखने वाले हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे आज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज को जानेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू भुजा स्क्वायर, हाफ इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये चीज तो आप लोग जो है ना बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 5th क्लास, ये सभी चीज जो है ना ये फॉर्मूला आप लोग रट रट के जो है ना दिमाग को जो है ना जाम करके रखे हैं। आज उसी जाम को जो है ना छुड़ाने वाले हैं हम। क्या करेंगे कि हाफ इंटू भुजा स्क्वायर जो होता है वो चीज आया कहाँ से, वो चीज भी तो कहीं से बना होगा ना, रचना किया होगा ना उसका कोई। तो रचना को अगर जान लेते हैं, उसके बनावट को जान लेते हैं, परिमाण को जान लेते हैं, तो वो चीज जो है ना ज्यादा दिन तक जो है ना दिमाग में ना हाफ इंटू भुजा स्क्वायर जो होता है, अगर वो चीज को हम जो है ना डीप में जा करके पढ़ लेते हैं, वो चीज को जान लेते हैं कि आखिर उसका जो है ना उत्पत्ति कहाँ से हुआ, बनावट कहाँ से बना, कहाँ से, ये चीज को अगर हम जान लेते हैं तो हमको जो है ना कहीं भी दिक्कत नहीं होता है कि अब जो है ना फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि उसके जो है ना बनावट को जान चुके हैं कि कैसे बनता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधा जो तुरंत बना लेंगे उसको, समझ रहे हैं। तो हाफ इंटू भुजा स्क्वायर को आज साबित करना है कि ये आया कहाँ से। तो आप लोग, अगर आप लोग जो है ना इस क्लास से इंटरेस्टेड रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं, इस तरह का इंटरेस्टेड क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ जाए मेरे चैनल संभव मैथ से और भरपूर लाभ उठाएं। जो भी चीज में दिक्कत होता है, जो भी क्लास में अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें दिक्कत है, तो आप लोग जो है ना डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार अभी यहाँ तक मुझे लाए हैं, और भी आगे जाना चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करें मुझे, और आप लोग का प्यार अगर रहा इसी तरह से तो मैं और भी आगे जाऊँगा। तो आप लोग जो है ना जुड़े रहें संभव मैथ से। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल निकालना साबित करने के लिए आज सीखेंगे। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि उसका बनावट जान लेते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन क्या होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन अगर जानना है तो क्लियर है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा और द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि जो त्रिभुज होगा, जो ट्रायंगल होगा, उसका जो है ना दो भुजा बराबर होगा, एक 90 डिग्री एंगल होगा, एक 90 डिग्री एंगल होगा। तो इसको जो हम क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब इसके रचनाएं के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले आप लोग हेडिंग तो डाला ही हुआ है, तो इसके बारे में जो है ना जान लेते हैं। तो अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग मतलब तो आप लोग जानते होंगे स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। माना कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका प्रत्येक मतलब ईच होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक एंगल जो है ना 90 डिग्री होता है, और प्रत्येक भुजा को साइड बोलते हैं, प्रत्येक भुजा जो है ना ए है, प्रत्येक भुजा क्या है,
ए है, इसको जो है ना हम मान लिए, समझ रहे हैं, ये चीज को मान लिए हैं। इसमें और भी एक लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तथा एसी विकर्ण को दो बराबर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बांटती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब एक चीज आप लोग जान लें, अब क्या करना है, इसके लिए तो एक रचना करना पड़ेगा। अगर रचना लिखे हैं तो माना कि ABCD एक वर्ग है, तो सबसे पहले वर्ग का बात किया है तो वर्ग बना लेते हैं। अगर आप लोग जुड़े हैं इस चैनल से, वर्ग का भी जो है ना प्रूफ बताएंगे, वर्ग को भी साबित करके बताएंगे आप लोग को। अब देखिए वर्ग बोला है तो वर्ग बना लीजिए। क्या होगा कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है आपस में। ये त्रिभुज है, त्रिभुज को जो है ना यहीं कंडक्ट कर लीजिए, त्रिभुज है। अब देखिए वर्ग क्या होता है कि वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नामकरण कर लेते हैं। यस, अगर कुछ भी होता है, किसी चीज का अगर बनावट करते हैं, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो जो है ना, चाहे वो किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो उसका नामकरण करते हैं कि नहीं। इसीलिए अभी जो है ना इस बनावट के आधार पे इसका नामकरण कर लिए हैं, तो नामकरण ABCD कर लिए हैं। अब क्या बोला है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब एक चीज आप लोग देखें, इसका प्रत्येक कोण जो है क्या है, पूरा जो है सीधी रेखा में खड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए, और प्रत्येक भुजा A है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक साइड A है, प्रत्येक साइड क्या है, A है, समझ लिए। और तथा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, तथा AC विकर्ण को, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल होता है। AC विकर्ण को दो बराबर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बांटती है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कर रही है, बांटती है। ये लाइन आप लोग को क्लियर कर दिए कि ये जो है AC हुआ कि नहीं, A और C को मिला करके ये दोनों जो है ना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भाग में बांटती है। तो अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज 1 2, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू भुजा स्क्वायर। हाफ इंटू भुजा स्क्वायर हमको चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, दो समकोण त्रिभुज आ रहा है, तो दो समकोण त्रिभुज नहीं, एक समकोण त्रिभुज का अगर प्रूफ कर लेते हैं तो एक अपने आप जो है ना n समकोण त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, तो ये तो देख लिए, ये सब आप लोग को क्लियर होगा, ये जो है ना लाइन क्लियर होगा। इस लाइन को जो है ना अब क्लियर कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब देखिए ABCD एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज याद रहना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू ए क्यू होता है, ए स्क्वायर होता है, सॉरी ए क्यू नहीं, भुजा स्क्वायर होता है। ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। यस, ये चीज अगर याद है तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्ग कैसे बना है, वर्ग बना है दो समकोण त्रिभुज को जो है ना कॉम्बिनेशन से, जो ये क्या बना है, वर्ग बना है। दो समकोण त्रिभुज को मिला करके
एक वर्ग तैयार हुआ। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि भुजा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक समकोण त्रिभुज का जो है ना हमको जो है ना क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे क्या होगा, 2 होगा। अब 2 क्यों दिए हैं ये भी रीजन आप लोग जान ले, 1 और 2, 2 समकोण त्रिभुज मिलकर के जो है ना, यस। अब वो क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 2 से डिवाइड क्यों किया है, 1 और 2, 2 समकोण त्रिभुज मिलकर के एक वर्ग का जो है निर्माण हुआ है। तो एक वर्ग को बनाने में जो है 2 समकोण त्रिभुज मिला है, तो 2 समकोण त्रिभुज है तो हमको निकालना है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो क्या किए हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या अभी अभी बताए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर बट्टे 2। कहने का मतलब भुजा क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर बट्टे 2। यस। अब देखिए फाइनली मेरे पास क्या आ गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ गया फाइनली। अब प्रूफ होकर क्या आ गया, यही तो मेरा आंसर है। क्या है आंसर, आंसर यहीं पे आ गया। अब ये क्या आ गया फाइनली, ए स्क्वायर बट्टे हाफ, मतलब हाफ इंटू भुजा स्क्वायर। इसको ए को क्या कंडक्ट किया, ए को जो है ना भुजा माने हैं, तो हाफ इंटू भुजा स्क्वायर। यही आप लोग का जो है ना फॉर्मूला आ गया। आप लोग अब जो है ना अच्छे तरह से सीख गए होंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी मैं आप लोग को बता दिए, और डेफिनेशन के माध्यम से भी आप लोग समझ चुके हैं। तो सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का और भी इंटरेस्टेड और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊं, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।